हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैंने आप लोगों को आज इंग्लिश की बुक कौन सी क्लास 9 की कावेरी, जिसका पहला चैप्टर कौन सा हमारा हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने अपने ग्रैंड मदर को किस तरीके से पढ़ना सिखाया, उसका मैं आप लोगों को आज पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 शेयर कर दिया था और मैंने वहाँ तक जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए मेरे इस ग्रुप में या फिर जिन्होंने अभी ही इसको देखना शुरू करा है इस पार्ट को, तो पहले वो पार्ट 1 देखेंगे। जस्ट ऊपर ही लिंक के ऊपर होगा, पहले पार्ट 1 देखेंगे, देन आप पार्ट 2 को आकर देखेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था, एक बार मैं गो थ्रू करवा देती हूँ आप लोगों को, सो दैट कि आप लोगों के लिए वो चैप्टर काफ़ी ईजी हो सके। ओके, तो अगर हम लोगों ने इस टॉपिक को तो मुझे आज स्टार्ट करना है यहां से। देखो बच्चे ध्यान से, यहाँ पे एक ग्रैंड डॉटर, एक पोती होती है जो अपने ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। तो आज हमें यहाँ से बेसिकली शुरू करना है, तो स्टार्ट करते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक दिन की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दिन की बात है कि लाइक जो ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर का नाम नहीं है, यहाँ पे आई से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जो ग्रैंड डॉटर है वो कुछ गांव के, मतलब जो नेबरिंग गांव है, नेबरिंग विलेज है, वहां पर किसी की वेडिंग अटेंड करने जाती है अपने कजन्स के साथ। उन दिनों वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय वेडिंग्स को एक बहुत बड़े इवेंट की तरह सेलिब्रेट करते थे। वी चिल्ड्रेन इंजॉयड आवर सेल्व थ्रू आउट। अब बच्चे तो इतना मज़ा करते थे, आप लोगों को पता होगा गांव में शादियाँ कितनी धूम धड़ाके से होती है और कितना इंजॉयमेंट और मज़ा आता है। तो यहाँ बोला है कि इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय वेडिंग एक बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट हुआ करता था और हम बच्चे बहुत मज़ा कर रहे थे। हम खाते खेलते एंडलेसली, मतलब कि बिना थके हारे, कोई हमें टोकता नहीं कि तुम क्यों खेल रहे हो, जाके पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि सारे जो बड़े लोग हैं वो भी अब वेडिंग में ही क्या है, वेडिंग के कामों में बिजी है। इसीलिए जी भर कर यहाँ पर ये सारे बच्चे, ग्रैंड डॉटर, वो गर्ल और उसके जितने भी कजन्स थे, वो आराम से खेलते एंजॉय करते हैं। ठीक है, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैं वहाँ पर ग्रैंड माँ को बोलकर, जो अव्वा है उसकी ग्रैंड मदर, उसने ग्रैंड मदर को बोला था कि मैं कुछ दिनों बाद वापस गांव आ जाऊंगी, वापस अपने घर आ जाऊंगी। बट वो कुछ हफ्तों तक, फॉर अ वीक, कई हफ्तों तक ये वहाँ पर रही। ठीक है, और वहाँ पे ग्रैंड मदर क्या थी, अकेली थी। When I come back to my village, I saw my grandmother। अब शादी खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब ग्रैंड डॉटर अपने घर आती है और ग्रैंड मदर से मिलती है। ग्रैंड मदर को जब वो देखती है तो उनकी आंखों में आंसू था। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मैंने ग्रैंड मदर को इससे पहले कभी भी रोते हुए नहीं देखा। वट हैड हैपेंड, ग्रैंड डॉटर ने ग्रैंड मदर से पूछा कि क्या हुआ अव्वा, आई वॉज वरिड, मुझे बताओ अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल हर अव्वा। यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर को क्या कह के बुलाती थी, अव्वा। अव्वा का मतलब होता है कन्नड़ लैंग्वेज में कह सकते हो आप मदर। अव्वा मीन्स कन्नड़ लैंग्वेज में मदर को रिप्रेजेंट करती है। तो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर को किस नाम से बुलाती है, अव्वा नाम से बुलाती है। ग्रैंड मदर शी नोटेड, ग्रैंड मदर ने इस तरीके से नोट किया, मतलब अपना ये हिलाया, शी नोटेड, बट बस उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, बट कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं सब कुछ भूल गई उस किस्से के बारे में, क्योंकि देखो बच्ची है, बड़ों के दिमाग में क्या चल रहा है उसे कुछ नहीं पता। तो उसने ग्रैंड मदर से पूछा अब्बा से कि अब्बा क्या हुआ है। तो अब्बा ने बोला, कुछ नहीं रिप्लाई दिया, बस गर्दन हिलाया और कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब वो बच्चा है, अब वो भूल गया। तो इसी तरीके से ग्रैंड डॉटर भी सारी कहानी भूल गई थी कि ग्रैंड मदर क्यों रो रही थी। उसी रात खाना खाने के बाद हम सब लोग सोने के लिए टेरेस पर गए। गर्मियों का टाइम था, ठीक है, और पूरा फुल मून, चांद बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे चंद्रमा फुल मून की तरह था। अव्वा मेरे पास आई, मेरे बगल में बैठी, ठीक है,
और उन्होंने हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड, और उन्होंने अव्वा ने अपना हाथ ग्रैंड डॉटर के माथे पर इस तरीके से रख दिया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, इस तरीके से देखो, ये यहाँ पे टेरेस पे सो रही है, ओके, और यहाँ पे ग्रैंड डॉटर ने अपना हाथ उसके फोरहेड पे रखा। ग्रैंड अव्वा ने, ग्रैंड डॉटर को ये लगा, उसकी पोती को ये लगा कि शायद वो कुछ कहना चाह रही है बट वो कुछ बोल नहीं पा रही है। When I was a young girl, I lost my mother. ग्रैंड मदर ने कुछ बोलना शुरू करा, मतलब यहाँ पर वो बैठी हुई है, शी वॉज सिचुएटेड हेयर, वो यहाँ पे बैठी हुई है और वो अव्वा जो है वो अपनी घर के बारे में बता रही है। ग्रैंड मदर अपने बीते हुए कल के बारे में अपनी पोती को बता रही है। क्या बता रही है कि जब वो एक यंग गर्ल थी तो मैंने अपनी माँ खो दी और कोई भी मेरी मदर के जाने के बाद किसी ने भी मेरे पे इतना ध्यान नहीं दिया। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे जो फादर थे हमेशा काम में बिजी रहते थे और मेरी शादी करा दी गई, ठीक है, नहीं, एंड गॉट मैरिड अगेन, सॉरी, उसके फादर बिजी रहते थे और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन, उस समय लड़कियों के लिए पढ़ाई इतनी अहमियत नहीं रखती थी। मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, मेरी शादी काफ़ी यंग एज में कर दी गई। ये सारा का सारा जो आप कहानी पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, वो ग्रैंड मदर के बारे में ही पढ़ रहे हो कि ग्रैंड मदर का बचपन कैसा था, उनका चाइल्डहुड किस तरीके से गया है। तो ग्रैंड मदर की बहुत छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है और उनके छोटी उम्र में ही बच्चे हो जाते हैं और बच्चों में वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे होते ही माँ बिजी हो जाती है उनके देखभाल, उनके टेक केयर करने में। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, उसके बाद मेरे बच्चों की भी शादी हुई तो उनके भी क्या हुए, बच्चे हुए, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हुए, ठीक है। और मैं हमेशा से कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, मेरा काम हमेशा से यही था कि खाना बनाना और अपने बच्चों को खिलाना। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, बीच बीच में मुझे ऐसा फील होता कि मैं काश स्कूल जा पाती। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, ठीक है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ग्रैंड मदर का जो बीता हुआ कल है, जो बीता हुआ पास्ट है, उसमें ग्रैंड मदर चाहती थी पढ़ना बट वो पढ़ नहीं पाई। पहले उनकी जल्दी एज में शादी करा दी, फिर वो बच्चों में बिजी हो गए, उन बच्चों के बच्चे हुए, फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में बिजी हो गई। तो इस तरीके से ग्रैंड मदर की लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी और वो कुछ अपनी लाइफ में कर भी नहीं पाई, ना वो स्कूल जा पाई। ये सारी बातें कौन बता रहा है? अव्वा बता रही है। किसको बता रही है? अपनी पोती ग्रैंड डॉटर को बता रही है। समझ में आया आप तक आप लोगों को कहानी? क्लियर हुई? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ग्रैंड डॉटर सोचती है, जो गर्ल सोचती है कि वाई माई 62 years old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, वो जो गर्ल सोचती है कि यार मुझे एक 62 years ग्रैंड मदर मुझे अपने बारे में इतना कुछ क्यों बता रही है, और मैं तो सिर्फ 12 साल की हूँ, ठीक है। बट आई नो आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, ठीक है। मैं जानती हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है, और यही रीज़न है कि वो सारी बातें वो मुझे बता रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, ग्रैंड डॉटर ने अव्वा का फेस देखा, वो बड़ी अनहैप्पी थी और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो दिखने में सुंदर है। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, और कभी कभार हंसती हैं। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आज ग्रैंड उसकी जो पोती है वो इतनी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसको वो वाला सीन अभी भी याद है कि जब उसने फर्स्ट टाइम अपनी अव्वा को, अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा, ठीक है। अव्वा, मैंने बोला, ग्रैंड डॉटर ने अव्वा को बोला कि डोंट क्राई, आप रो मत, क्या मैटर है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। ग्रैंड मदर कहती यस आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो व्हेन यू वर अवे Karamveera came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that
accompanies the story of काशी यात्रा and could not understand anything that was written। वो ग्रैंड मदर कहती है कि जब तुम वेडिंग अटेंड करने के लिए नेबरिंग विलेज में गई थी तब नॉवल आई थी, और उस नॉवल को जब मैंने ओपन करा तो मुझे सिर्फ पिक्चर समझ में आए, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था कन्नड़ लैंग्वेज में वो मुझे समझ में नहीं आ पाया। ठीक है, मुझे वो काशी यात्रा मैगजीन आती थी ना हर वीकेंड, तो अब तो ग्रैंड डॉटर तो वहाँ थी, मैरिज अटेंड कर रही थी, उसकी जो पोती थी वो तो मैरिज अटेंड कर रही थी। तो यहाँ पर बेचारी, सोचो ना, इमेजिन कि आपको कुछ पढ़ने का मन कर रहा है बट आप उसको रीड नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो उसी सेम तरीके से अव्वा को भी, जो अव्वा थी ग्रैंड मदर थी, उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है कि भैया वो वो लिखा क्या है, कैसे समझो। बेचारी बस पेजेस पे पेजेस पलट रही हैं और पिक्चर्स देख रही हैं, इसीलिए वो इतना हेल्पलेस फील कर रही है ग्रैंड मदर। Many times I rubbed my hands over the pages। ग्रैंड मदर ने काफ़ी समय तक पेजेस को क्या करा, रब करा, पर उसमें से लिखा हुआ ने कुछ भी समझ में नहीं आया। बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल इफ़ ओनली आई वॉज, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं तुम्हारे आने का वेट नहीं करती। ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर के आने का वेट नहीं करती, क्यों? क्योंकि जब वो आती गाँव से तभी तो पढ़ के सुनाती। ठीक है, तो ये हाल थी, इसीलिए अव्वा ग्रैंड मदर इतना रो रही थी। मेरा मन करा कि मैं किसी गांव के पर्सन को बोल दूं कि भाई मुझे पढ़ के सुना दे। अव्वा का मन करा, ग्रैंड मदर का मन करा कि ये मैगजीन उठाऊं और किसी भी विलेज के किसी भी एजुकेटेड पर्सन को बोलूं कि भाई प्लीज़ मुझे ये मैगजीन पढ़ के सुना दे। ठीक है, बट ग्रैंड मदर को एम्बैरेस फील हो रहा था, इसीलिए वो किसी के पास नहीं गई। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरों पर निर्भर हूँ, बहुत लाचार फील कर रही हूँ, हेल्पलेस फील कर रही हूँ। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कांट बी इंडिपेंडेंट। आई नो हम अमीर हैं, बट ऐसे पैसे का क्या करें जो हमें डिपेंडेंट बनाता है किसी दूसरे के ऊपर, खुद क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती, ये सारी बातें सुनती रही बट उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अव्वा अपनी कहानी बताती रही। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाऊंगी, कन्नड़ लैंग्वेज सिखाऊंगी कल से, और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, और मतलब कि ग्रैंड डॉटर अभी आज से डिसाइड करती है कि मैं अव्वा को, अपनी ग्रैंड मदर को कल से कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, उन्हें मैं रीडिंग करना सिखाऊंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और मैंने ये प्रॉमिस किया था, किसने प्रॉमिस किया था? ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को, कि सरस्वती पूजा के आने से पहले ही मैं आपको पूरी कन्नड़ लैंग्वेज समझा दूंगी और आपको पढ़ना भी आ जाएगा। तो ये इनका डेडलाइन था कि कब उन्हें ग्रैंड मदर को पढ़ना कब तक आना चाहिए, सरस्वती पूजा के दिन तक। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। आई वेंट टू बी इंडिपेंडेंट। उसी दिन आप अपना नोवेल खुद से पढ़ेंगे और सबको पढ़ के सुनाएंगे भी। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। ये सब सुनकर ग्रैंड मदर के फेस पर मुझे कुछ डिटर्मिनेशन दिखाई दिया। येट आई लाफ्ड एट हर, और हम दोनों हंसने लगे। अब वह 62 ईयर्स की थी, ठीक है, जिनको अल्फ़ाबेट पढ़ने का मन था। अव्वा एट दिस एज ऑफ 62, जब वो 62 ईयर्स की थी तो अव्वा के हेयर्स बिल्कुल ग्रे हो चुके हैं, उनके हाथ रिंकल आ चुका है। अब वो स्पेक्टिकल, चश्मा पहनती है, बट किचन में काम भी करती है। ठीक है, For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacles. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. यहाँ पे ग्रैंड डॉटर अव्वा को समझाती है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है। आप किसी भी एज में कोई भी चीज़ सीख सकते हो, ऐसा है, बस आपके अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, अगले दिन, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है। अव्वा वॉज, ग्रैंड डॉटर एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। वो सारा, अव्वा को ग्रैंड डॉटर जो भी होमवर्क देती वो उन्हें कंप्लीट करके लाती, रीड करती, उसको रिपीट करती और उसको लिखते भी और बार बार पीछे पीछे रिसाइट भी करती। ठीक है, आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी पहली टीचर और वो मेरी पहली स्टूडेंट।
Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. ग्रैंड डॉटर का एक सपना है, उसकी पोती का एक सपना है कि वो एक टीचर बने कंप्यूटर साइंस में और हजारों बच्चों को वो पढ़ाए। दशहरा फेस्टिवल आ चुका है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश एज अ नोवेल बाय दैट डे। मैं गई ग्रैंड डॉटर के लिए काशी यात्रा लेकर आई। मैंने ग्रैंड मदर को बुलाया और ठीक है, उन्हें पूजा प्लेस पे बुलाया। उन्हें मैंने स्टूल पर पूजा प्लेस से, मतलब कि याद करो उनका डेडलाइन क्या था कि दशहरा के दिन, सरस्वती पूजा वाले दिन ही मुझे अव्वा को पूरी कन्नड़ लैंग्वेज सिखानी है और वो उस दिन बैठकर सबको क्या सुनाएंगी, काशी यात्रा वो सुनाएंगी। ठीक है, टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मैंने ग्रैंड डॉटर को बुलाया, उन्हें मैंने पूजा रूम में बुलाया और बीच में उन्हें मैंने बिठा दिया और फिर उनको बोला कि ये उन्हें मैंने बोला कि ये आपका है। एक सेकेंड, आई हैव समथिंग मिसिंग। अच्छा, सॉरी समझ ध्यान से। यहाँ पे सीन क्या हुआ है, यहाँ पर सीन ये हुआ है, ग्रैंड मदर को अब रीडिंग आ चुकी है। ठीक है, और दशहरा का दिन आ चुका है, सरस्वती पूजा वाले दिन ग्रैंड मदर को पूरी रीडिंग आ चुकी है, लिखना पढ़ना सब कुछ आ चुका है उन्हें। अब यहाँ पर ग्रैंड डॉटर बहुत खुश होती, ग्रैंड मदर बहुत खुश होती है अपनी पोती से कि उनकी पोती ने उन्हें पढ़ना सिखा दिया। तो ग्रैंड मदर अपनी पोती के लिए उस गर्ल को बुलाती है, ठीक है, पूजा प्लेस में, और बीच में रख देती है स्टूल, लाइक दिस वन। ठीक है, बीच में रख देती हैं ऐसे स्टूल। ठीक है, स्टूल रख देती है और उसे बैठा देती हैं और ग्रैंड मदर अपनी पोती को एक फ्रॉक गिफ्ट करती है। ठीक है, देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच माई फीट। और ग्रैंड मदर ने अपनी पोती के पैर छुए। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि बड़े लोग कभी भी छोटे लोगों का पैर नहीं छूते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, बट ग्रैंड मदर ने बोला कि तुम मेरी पोती नहीं हो, तुम मेरी टीचर हो और मैं उस टीचर, उस गुरु का पैर छू रही जिसने मुझे आज पढ़ना सिखाया है। आई एम टचिंग द फीट ऑफ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का फीट नहीं छू रही हूँ, मैं उस टीचर का फीट छू रही जिसने मुझे पढ़ना सिखाया है। और आज मैं कॉन्फिडेंटली किसी भी नॉवल को पढ़ सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की क्या करूँ, रिस्पेक्ट करूँ। ठीक है, I did return her नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गिव मी गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और ग्रैंड डॉटर को अपनी ग्रैंड मदर से पहला गिफ्ट मिला। शी ओपनड इट एंड रीड इमेंसली द टाइटल काशी यात्रा। अच्छा, बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम। आई नो देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। मतलब कि ग्रैंड डॉटर ने ग्रैंड मदर को एक गिफ्ट दिया, क्या, नोवेल यात्रा, काशी यात्रा। क्या दिया, काशी यात्रा का गिफ्ट दिया। तो मतलब इस चीज को समझो क्या बोला है। सबसे पहले ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर को गिफ्ट दिया, पूजा रूम में लेके गई और बीच में बिठाया। क्या दिया गिफ्ट में, एक फ्रॉक दिया और उसके पैर छुए। बदले में ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को एक नोवेल दी। कौन सी नोवेल, वही काशी यात्रा, जिसको पढ़ के सबको सुनाए। इस तरीके से एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता था वो आपको देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से एक ग्रैंड डॉटर ने, एक पोती ने अपनी दादी को, अपनी ग्रैंड मदर को किस तरीके से पढ़ना सिखाया। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है पूरे तरीके से कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो मुझे पूछना, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में एक एक लाइन करके समझा दिया, यही चैप्टर में था। कैसा लगा चैप्टर आपको मुझे कमेंट करना। कुछ अगर गलतियाँ लगी आपको, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगी। वैसे जहाँ जहाँ मुझे लगा वहाँ पर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा टारगेट क्या है इसमें बच्चों, आई गेस ग्रामर है। तो मैं अगली क्लास में आपको ग्रामर कराऊंगी, इसी चैप्टर की ग्रामर कराऊंगी, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।